तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज की ऑल क्लियर की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में। तो दोस्तों ऑल क्लियर क्या है? ऑल क्लियर जो है मिट्टी में पाए जाने वाले सिलिका घटक से बनता है, जिसे हम इंग्लिश में सिलिकॉन भी कहते हैं। सिलिकॉन वो चीज है जिसे मिट्टी से निकाला जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कहलाती है। और मिट्टी से निकालने वाली जो कंपनियां हैं सिलिका को, वो भारत की एक भी नहीं है, सभी अमेरिकन कंपनियां हैं, वो निकालती हैं। और सिलिका से हजारों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से एक जो है वो कृषि में भी लगता है। तो ये जो अभी हम बात करेंगे कृषि में लगने वाला सिलिका है, उसकी बात करें। दरअसल बाजार में भी सिलिका के प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लेबल क्लेम होता है 1.5% से लेके 15% तक होता है। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं और उसके ऊपर 1.5% लेबल क्लेम है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में 15 ml सिलिका है। और 1.5, 3, 5, 7, 9, 13 मैक्सिमम 15% तक होता है। तो अगर 1 लीटर की बोतल आपने लाई, उस पर 15% लिखा है, इसका मतलब ये कि 1 लीटर के अंदर 150 ml सिलिका होता है ना? ये बाजार की स्थिति है। अब 1 लीटर में 150 ml यानी 15% से ज्यादा का हमने बाजार में अभी तक नहीं देखा। लेकिन आपकी कंपनी भारत की पहली और एकमात्र कंपनी है जो सिलिका को 70% एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में आपको देती है। तो क्या फायदा होता है इसका, है ना? 70% लिखा हुआ है, हमने 70% उसमें दिया है। और ये फार्मूला सिर्फ अपने पास है। अगर 15% वाला अगर आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उसको एक पंप में डाल करके स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए जो प्रमाण निश्चित किया गया उन्होंने, वो 30 ml का है। यानी 1 लीटर की बोतल आप 30-30 ml के हिसाब से पंप बनाना शुरू करेंगे तो 33 पंप बनने तक वो खत्म हो जाएगी। 990 ml खत्म हो जाएगी 33 पंप में। परंतु ऑल क्लियर बाजार के अधिकतम वाले से 5 गुना ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है। तो उसका जो डोज है वो 5 गुना कम है। तो एक पंप के अंदर ऑल क्लियर सिर्फ 5 ml लेना है। 6 पंचे 30, है ना? तो 1 लीटर की ऑल क्लियर की बोतल जब आप खरीदते हैं तो उससे 5 ml के हिसाब से पंप शुरू करते हैं छिड़काव करना, तो 200 पंप बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर ऑल क्लियर लाएंगे तो 200 पंप बनेंगे, बाजार की बोतल लाएंगे तो 33 पंप बनेंगे। 5 गुना पावरफुल होने की वजह से उसकी प्राइस वाइज अगर तुलना करेंगे तो प्रति पंप आप देखेंगे कि बाजार से बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी का उद्देश्य है कि किसान भाई का खर्चा कम करके कंपनी उसका उत्पादन बढ़ाती है ना? इसीलिए जो भी चीज हम बताएंगे वो कम खर्चे वाली होगी, ज्यादा पावरफुल होगी और उसकी आवश्यकता होगी तभी उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। अभी देखिए पीछे हमने यहाँ पर लिखा है कि नीचे देखिए 15 लीटर पानी में 2 ml मिलाना है। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो ज्यादा अवधि की नहीं होती है, उसमें पहला स्प्रे 5 ml का कर दिया आपने, उसके बाद सिर्फ आपको 2 ml ही इस्तेमाल करना है ना? तो जहां जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च कराया जाएगा, अन्यथा एक्स्ट्रा खर्च नहीं कराया जाएगा। अब इसके फायदे क्या है? इसका पहला फायदा ये है कि जब आप ऑयल क्लियर का छिड़काव करते हैं, ये कागजी भाई आप कृपया म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मुझे फिर वापस जाकर के काम भूल गया मैं करना। सभी म्यूट पर रहिए। ऑल क्लियर फसल की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ती है तो कीड़ और रोगों से वो लड़ने में सक्षम बनती है, तो कम से कम कीड़ रोग आता है। दूसरा, फसल के पत्ते होते हैं, पत्ते का ऊपरी भाग होता है, निचला भाग होता है और मध्य भाग होता है। तो ऑल क्लियर का जब स्प्रे किया जाता है तो मध्य भाग मिडल लेयर में जाकर के वो स्टोरेज हो जाता है। इपिडर्मल सेल भी कहते हैं हम उसको।
उसकी वजह से पत्ते की डेंसिटी यानी कि घनता यानी कि मोटाई बढ़ जाती और कठिन लेयर बन जाती है बीच में। तो रस चूसने वाला कीड़ा जो होता है अपना अवयव जब अंदर डालता है तो उस कड़क को उसका अवयव टूट जाता है, या तो वो नीचे गिर जाता है भूख से। टूट गया उसका अवयव तो भूख से नीचे गिर जाएगा, या तो रस चूसने में बड़ी दिक्कत हो रही है तो उड़ के किसी अन्य खेत में चला जाए। देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों को रस चूसने वाले कीड़े नीचे गिर के मरते हुए दिखते हैं ऑल क्लियर के इस्तेमाल के बाद से। तो उनको ये लगता है कि ऑल क्लियर पेस्टिसाइड है। ऑल क्लियर पेस्टिसाइड नहीं है। ऑल क्लियर हमारी फसलों का रक्षण करता है। दूसरा फायदा है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि ये फंगस वाले रोग होते हैं। आम की फसल हो, भिंडी की फसल हो, अंगूर की फसल हो। देखिए अभी यहाँ पर एक फोटो दिया है विदाउट सिलिकॉन विद सिलिकॉन। तो आप देख रहे हैं कि फंगस ने अपना अवयव अंदर डाल दिया है और फिर वो जैसे ही उसमें से रस निकालेगा तो उनकी ग्रोथ होगी तो फंगस बढ़ने लगेगा। लेकिन ये सिलिकॉन की जो लेयर दिख रही है दूसरे वाले फोटो में, तो वो अंदर अपना अवयव डाल ही नहीं पाएगा तो फंगस बढ़ेगा नहीं, और फंगस बढ़ेगा नहीं तो विकसित होना पॉसिबल नहीं है, वो वहां से हट जाएगा। तो फंगस विकसित नहीं होता है, डिसअपियर हो जाता है, तो फंगस वाला जो फसल है वो लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, निजात मिल जाती है किसान भाई। अच्छा, अभी एक फोटो आप देख रहे हैं, जो मादा इल्ली होती है वो पत्तों के ऊपर अंडे देती है, और उस अंडे में से जब इल्लियां बाहर निकलती है वो छोटी छोटी होती है, यहाँ पर आपको दिख रही है, और इनको ग्रो होना होता है। तो वो क्या करती है, जिस पत्ते पर वो होती है उसको ही कुतरना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। लेकिन हमने रेगुलर ऑल क्लियर का स्प्रे करने की वजह से पत्ता मोटा हो गया है, तो पहले यहां से यहां तक चलते हुए कुतर जाती थी, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक आते आते ही उसके दांत जो है वो घिस जाते हैं, और दांत घिस जाने के कारण आगे वो खा नहीं सकती है, फिर नीचे गिर के भूख से मर जाती है। यानी रस चूसने वाले कीड़ों से भी हमारी फसल का बचाव होता है, फंगस से भी हमारी फसल का बचाव होता है, और पत्तों अंडों से निकली जो छोटी इल्लियां होती है या बड़ी इल्लियां होती है उनसे भी हमारी फसल का बचाव होता है। किसी भी रासायनिक दवा में अगर आप ऑल क्लियर मिलाकर छिड़काव करेंगे तो बेहतरीन और अच्छा नियंत्रण आपको मिलेगा। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी जहरीली दवा का स्प्रे किया, वो कीड़ों को मारने के लिए होती है, फसल के लिए नहीं होती, परंतु कुछ मात्रा में वो जहर पत्तों के माध्यम से फसल में भी चला जाता है, और उसकी चयापचय की जो क्रिया है वो मंद हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कॉकरोच मारने का हीट थोड़ा सा पी लिया तो वो मरेगा नहीं, परंतु नीचे गिर जाएगा, चक्कर आएंगे, आंखें ऊपर ले जाएगा, झाग निकलेगी, उसको उठा के एडमिट करना पड़ेगा, फिर उसकी वहां पर इलाज चलेगा, आईवी फ्लूइड्स इंजेक्शन वगैरह दिए जाएंगे, 4 दिन एडमिट रहेगा, फिर ठीक होकर घर आएगा। लेकिन क्या हुआ, अल्प प्रमाण में उसकी बॉडी में जहर जाने की वजह से उसकी चयापचय की क्रिया बिगड़ गई, और वो जो 4 दिन एडमिट रहा प्रकृति अस्थिर होने की वजह से, उन 4 दिनों में वो कार्य नहीं कर सका, काम कुछ नहीं कर सका। ठीक वैसे फसल का होता है, अल्प प्रमाण में जहर जाने की वजह से उसकी चयापचय की क्रिया मंद हो जाती है। अब अगर आपने ऑल क्लियर स्प्रे किया है हर दवा के साथ, तो अगर एक स्प्रे से 4 दिन उसकी चयापचय की क्रिया मंद रहती है तो ऑल क्लियर क्या करता है, आधा समय कवर कर देता है। पूरा नहीं कवर कर सकते आप, पर आधा कर सकते हैं ऑल क्लियर के माध्यम से। तो बाकी अगर किसानों का एक स्प्रे से 4 दिन अगर काम बंद रहता है, तो अपनी फसल का जहां ऑल क्लियर छिड़काव किया 2 ही दिन बंद रहेगा, है ना। 6 महीने की फसल में 10 बार अगर स्प्रे करता है किसान भाई, और हर स्प्रे से 4 दिन काम बंद रखता है, तो 40 दिन बंद रहता है काम। परंतु ऑल क्लियर वाले किसान का 20 ही दिन बंद रहेगा। तो 20 दिन जो काम चालू रहेगा, उस 20 दिन में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, रंग, चमक, उसकी क्या कहेंगे, शुगर कंटेंट, आकार, वजन, इन सब में बढ़ोतरी हुई। तो बाकी किसान भाइयों से 20 दिन वो प्लस रहेगा। अगर कोई सीजनेबल फ्रूट है तो उसका फ्रूट मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, उससे उसको रेट ज्यादा मिलेगा, है ना।
दूसरा, तीसरा, चौथा फायदा उसी को मिलेगा जो हर सप्ताह इसका छिड़काव करे। तो दूसरा फायदा कौन सा? रस चूसने वाले कीड़ों का। तीसरा फायदा कौन सा? फंगस का। और चौथा फायदा कौन सा? जो इल्ली का अभी मैंने आपको बताया, पत्ते खाने वाली इल्ली। अच्छा, तो इसका मतलब ये है क्या, जो रेगुलर स्प्रे नहीं करेगा उसको फायदे नहीं होंगे? उसको भी फायदे होंगे। उनको क्या फायदे होंगे? उनको ये अलग से फायदे होंगे, जहां पर आप बार बार छिड़काव नहीं करते। तो अभी जो मैं फायदे बताऊंगा, रेगुलर छिड़काव वाले को भी मिलेगा, इरेगुलर जहां छिड़काव होता है वहां भी मिलेगा। तो पहला, सूर्य प्रकाश की मदद से फसल ज्यादा भोजन बनाएगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ज्यादा भोजन बनेगा तो उत्पादन बढ़ के मिलेगा। दूसरा, फसल वो भी बलवान बनेगी, यानी कीड़ रोग उसके ऊपर भी कम से कम। और तीसरा, जिन घटकों को मिट्टी से उठाने में तकलीफ होती है, इजीली अपटेक नहीं होते उस फसल के माध्यम से, ऐसे घटकों को अपटेक करने में सिलिकॉन मदद करता है, ऑल क्लियर मदद करता है। तो वो सारी अन्न द्रव्य उठाने में, अपटेक करने में इजी होगा उसको, तो किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट होगी। फसल के पत्ते ज्यादा हरे बनेंगे, ग्रीन टोन ज्यादा हरा दिखाई देगा। और जैसे हमने बताया, किसी भी रासायनिक दवाओं के साथ आप छिड़काव करने से आपको बढ़िया बेहतरीन परिणाम मिलेगा। आप ये भी देखेंगे कि अगर प्रतिकूल वातावरण है, ज्यादा ठंड है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा बारिश है, कम बारिश है, तो वहां पर अगर रेगुलर का ऑल क्लियर का रेगुलर स्प्रे होता है, तो प्रतिकूल वातावरण में भी अपना परफॉर्मेंस जारी रखिए। या प्राकृतिक आपदाएं हैं, ओले गिरते हैं, आंधी तूफान आते हैं, बारिश रुकती नहीं है, जैसे अभी माहौल चल रहा है, तो ऐसे समय में भी अगर पड़ोस के किसान का 100% नुकसान हो जाता है, तो अपने किसान भाई का 20-25% ही नुकसान है ना। अच्छा, ज्यादातर आपको सभी फसलों में स्प्रे से इस्तेमाल करना है, उससे उस फसल की जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन कुछ महंगी फसलें हैं, उसमें हम इसको जमीन से देने के लिए भी सजेस्ट करते हैं। महंगी फसलें मतलब वो फसलें जो ज्यादा खाती है और ज्यादा देती है। टमाटर, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, फूलों की खेती, गुलाब है, उसमें जरबेरा है, आपका गेंदे की खेती है, फिर फ्रूट की बगीचे होते हैं, फलों के बगीचे, अमरूद है, आम है, पपीता है, केला है, मौसम्बी है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है। तो ये ज्यादा पैसे देने वाली फसलें, तो इनमें भी हम जमीन में डालने के लिए सजेस्ट करते हैं। परंतु दो फसलें ऐसी है जहां पर कंपलसरी जमीन में देना है, अनिवार्य। कौन सी? चावल और गन्ना। ये दो ऐसी फसलें हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका घटक लगता है, और जहां पर ये फसलें लगाई जाती है, कई वर्षों से एक ही जमीन पे सेम फसल लगाई जा रही, उसकी वजह से उन जमीनों में सिलिकॉन की मात्रा कम हो गई है, इसीलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करना वहां पर जरूरी हुआ है। और सिलिकॉन की कमी की वजह से उत्पादन में कमी आ गई है बहुत सारे किसान भाइयों। कितना देना है? धान की फसल में मात्र 250 ml एक एकड़ क्षेत्र में एक बार देना, ज्यादा भी नहीं देना है। और गन्ने की फसल साल भर की होती है, 250 ml को 4 बार देना है, या 1 लीटर इकट्ठा भी दे सकते हैं, 4 बार 250 ml भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा? सिलिकॉन की डेफिशिएंसी क्लियर हो जाएगी, तो उत्पादन में जो कमी आ रही थी उससे निजात मिल जाएगी। सिलिका देने से सभी प्रकार के घटक की उपलब्धता आसान हो जाएगी जमीन से, तो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी। एक शब्द में ये अगर कहे ऑल क्लियर के बारे में, कि भोजन में जो महत्व नमक का है, वही खेती में सिलिकॉन का है, ऑल क्लियर का है। नमक बहुत कम लगता है, लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। ठीक वैसे सिलिकॉन या ऑल क्लियर अपना बहुत ही कम लगता है। 15 लीटर के पंप में 5 ml देना है, बाद में 2 ml से भी काम चला सकते हैं, परंतु हम 5 ml ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वातावरण जो है खराब चल रहा है, बदली छाई हुई है, बेमौसम बारिश हो रही है, तो थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ऑल क्लियर की जानकारी थी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। 1 मिनट में सेटिंग चेंज कर देता हूँ।
गणेश सर, मैं आपको जिम्मेदारी सौंप देता हूँ। आपको होस्ट बना दिया है। कोई गलती से अगर रह जाए, अनम्यूट हो जाए, तो आप उनको म्यूट कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ नारायण अस्त्र। तो दोस्तों, कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं नारायण अस्त्र की इस फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में। इसमें जहर नहीं है। देखिए, नाम से नारायण अस्त्र आपको लग ही रहा होगा कि ये पेस्टिसाइड है। हाँ, ये हर्बल पेस्टिसाइड है। इसके अंदर हर्ब्स डाले गए हैं। तो किसी भी प्रकार का इसमें जहर नहीं है, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। तो इससे उन कीड़ों में, जो शत्रु कीड़े हैं, किसी भी प्रकार की रोग प्रतिकार क्षमता नहीं आती। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सभी तरह के कीड़े खत्म हो जाएंगे और दोबारा उसका भयानक अटैक नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण 7-8 मुद्दे हैं नारायण अस्त्र के, वो हमें समझ लेना जरूरी है। देखिए, अभी क्या परिस्थिति हो गई है, हम हर साल जब स्प्रे करते हैं तो पिछले साल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक स्प्रे करते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस पावर, प्रतिकार शक्ति उन कीड़ों में आ रही है। जैसे पिछले राजा महाराजाओं के जमाने में विष कन्या होती थी, उसको रोज थोड़ा 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 जहर दे करके तैयार किया जाता था। तो थोड़ा थोड़ा देने से वो उसको उसकी रेसिस्टेंस पावर उसमें आती जाती थी। फिर उस जहर का असर उसके ऊपर नहीं होता था, परंतु किसी को मृत्यु दंड देना होता था तो उसको कहा जाता था कि इसको काट लो। तो उसको काट लेने से वो मर जाता था, है ना। तो आज भी हमारी फसलों में यही हो रहा है। वो जो कीड़े हैं उनको हमने विष कन्या जैसा बना दिया है। कितना ही हम स्प्रे करते, बार बार स्प्रे करते, तब भी वो मरते नहीं। और हमारा महंगी दवाएं लाना और बार बार स्प्रे करने का मानवीय श्रम जो है, इसमें बहुत हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। और हमारी जो उत्पादन है वो भी जहर युक्त हम खा रहे हैं। तो नारायण अस्त्र का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि नारायण अस्त्र के इस्तेमाल से प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली नष्ट नहीं होती। अब प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली क्या है? प्रकृति ने, भगवान ने हमारी फसलों पर कुछ मित्र कीड़ भी दिए हैं। हर फसल पे अलग अलग होते हैं। और इन मित्र कीड़ों का काम क्या होता है? शत्रु कीड़ को खाकर अपनी आजीविका चला। कुछ मित्र कीड़ ऐसे होते हैं जो शत्रु कीड़ों के अंडों में अपने अंडे डाल के आते हैं और उन अंडों में से मित्र कीड़ बाहर निकलते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है, लेडी बीटर बर्ड। तो जब हम किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये मित्र कीड़ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु कीड़ बलवान होते हैं। उनमें रेसिस्टेंस पावर आया के ऐसे गुंडे हो गए हैं वो, और ये नॉर्मल होते हैं। तो ये पहले मर जाते हैं, वो नहीं मरते हैं, उनमें रेसिस्टेंस पावर आता है। तो दवा एक काम अनेक। रस चूसने वाले कीटकों के लिए भी नारायण अस्त्र कार्य करता है। पत्ते खाने वाली इल्लियों के लिए भी ये उनका कर्दन काल होता है। तो नारायण अस्त्र क्या करेगा? पत्ते के पीछे छुपे हुए कीड़ों को भी मारेगा और इल्लियों को भी मारेगा, तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जरूरी है टेक्निकल स्प्रेडर। तो अभी हम अगली स्लाइड देखने ही वाले हैं, स्प्रे प्लस की। तो स्प्रे प्लस नारायण अस्त्र के साथ मिला करके उसका छिड़काव करना जरूरी है, क्योंकि स्प्रे प्लस उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाता है। रस चूसने वाले कीड़े नीचे होते हैं, स्प्रे हम ऊपर करते हैं, तो दवा का नीचे पहुंचना जरूरी होता है। अच्छा, एक बार वो कीड़ों के संपर्क में आई, उसके पेट में गई, तो पेट में जाने के बाद जो नारायण अस्त्र के अंदर कुछ हर्ब डाले हुए हैं, वो उनके पेट में जाते ही कुछ विकार उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख मर जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाती है। और वो भूख मरने की वजह से वो आगे हमारा नुकसान नहीं करते हैं, नीचे गिर के भूख से मर जाते हैं। सिर्फ शत्रु कीड़। और हमारे जो मित्र कीड़ होते हैं वो रस चूसने का काम ही नहीं करते हैं पत्तों में से, क्योंकि वो हमारे मित्र कीड़ है। तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती।
तो प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली नष्ट नहीं होती है, सिर्फ शत्रु कीट मरते हैं। अच्छा, दूसरा, फंगस के लिए फंगिसाइड का इस्तेमाल लोग करते हैं, सकिंग पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड का करते हैं, इल्लियों के लिए अलग घटक का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 से 4 प्रकार की दवाइयां वो मिला करके इस्तेमाल करते हैं। परंतु अगर आप नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो 3-4 तरह की दवाई मिलाने की जरूरत नहीं है, जिसका खर्चा 80 से 100 रुपए होता है। आपको अगर कीड़ों का प्रादुर्भाव कम है तो 5 ml प्रति पंप मिलाना है, 12 रुपए उसका खर्च है। कीड़ों का प्रादुर्भाव अगर ज्यादा है तो 10 ml मिलाना, उसका खर्चा 24 रुपए है ना। तो 80 से 100 रुपए का खर्चा हम 12 से 24 रुपए तक भी लाए अगर, तो 70% की किसान भाई के खर्चे में बचत होती है। और मित्र कीड़े भी नहीं मरते, सिर्फ शत्रु कीड़े मरते हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। अच्छा, अभी मैं जो चीज बताने वाला हूँ इसको कैसे तैयार करना है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मात्रा में भी बचत करेंगे, है ना। तो जैसे आपने 5 ml या 10 ml ले लिया प्रादुर्भाव के अनुसार, कैसे आपको बनाना है, 15 लीटर का पंप लिया, आधा भर दीजिए, या आपको 100 लीटर पानी बनाना है तो आधा बैरल भर लीजिए, और प्रति पंप 5 ml या 10 ml जैसा प्रादुर्भाव है नारायण अस्त्र ले लीजिए, और 2 ml स्प्रे प्लस लीजिए, छोटे 2 लीटर के डब्बे में पानी में भर के वो मिला करके उसको उसका घोल बना लीजिए, और वो 2 लीटर जो घोल बनाया है वो 8 लीटर पंप में डाल दीजिए। तो 8 और 2 10 लीटर पानी हो गया, ऊपर से 5 बचा है, 5 लीटर वो डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, एक लकड़ी से घुमा लीजिए उसको। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, आपको स्प्रे करते समय तेज चाल रख के स्प्रे करना है। जैसे यहाँ सर पे पसीना आता है, बस उतना पत्तों पे दिखा उतना स्प्रे करके आपको आगे निकल जाना। उनको नहलाने की जरूरत नहीं, पूरा भिगोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने उसमें स्प्रे प्लस मिला दिया है, वो बाकी के सारे काम करने हैं। अगली स्लाइड में बताऊंगा, है ना। अगर स्प्रे प्लस नहीं मिलाया है तो अपेक्षित कीटक कंट्रोल हमें नहीं मिलता है ना? तो आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, किन फसलों में आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फसलों के अभी नाम बताऊंगा आपको। इनमें कंपनी ने 100% रिजल्ट लिए हैं, हर जगह पे लिए हैं, आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हरभरा, टमाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्ची में और शिमला मिर्ची में इस्तेमाल कर सकते हैं, तंबाकू में इस्तेमाल कर सकते हैं, कपास, नरमा, कॉटन, अरहर दाल, तूर की दाल हम जिसे कहते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं, एरंडी यानी कैस्टर में कर सकते हैं, आम की फसल में कर सकते हैं, मौसम्बी, संतरा, नींबू, तीनों एक ही परिवार की फसलें, तीनों में कर सकते हैं, अमरूद और चीकू। तो इन 15-16 फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ऐसा सुझाव देंगे कि छोटे क्षेत्र पर आप पहले इस्तेमाल करके देखिए, आपको वहां रिजल्ट मिल गया तो पूरे खेत में इस्तेमाल कीजिए और हमको भी बताइए। नारायण अस्त्र का नुकसान कुछ नहीं है। तो इस तरीके से नारायण अस्त्र की ट्रेनिंग और जानकारी थी जिसमें आप शामिल हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम स्प्रे प्लस की ओर। तो दोस्तों, स्प्रे प्लस की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि सिलिका से 1000 तरह के उत्पादन बनते हैं, और एक सिलिका कृषि में भी लगता है, और उस सिलिका को थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड किया है स्प्रे प्लस के अंदर, तो उसके गुणधर्म बदल गए। तो क्या गुणधर्म है हम देखेंगे। किसी भी छिड़काव किए जाने वाले घोल में आपको स्प्रे प्लस मिलाने से क्या फायदा होगा। नंबर 1, जो पानी है उसका थोड़ा वेट कम कर देगा, जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे फिसल के गिरेगा नहीं पत्तों से। पानी नीचे गिर गया तो हमारा नुकसान होता है, तो लाइट वेट रखेगा, वो पानी पत्तों पे आने के बाद थोड़ा सा ही नीचे ऐसा फिसलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा उसका जो गुणधर्म है, स्टिकिंग एजेंट है, ये चिपक जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा नीचे भी आया तो चिपक जाएगा, मतलब हमारी दवा वेस्ट नहीं जाएगी, जो स्प्रे की पूरी पत्ते पे चिपक जाएगी। दूसरा, आप किसी भी घोल में मिलाएंगे, जैसे नारायण अस्त्र की मीटिंग में अभी मैंने बताया कि
पहले 2 लीटर में स्प्रे प्लस और नारायणास्त्र मिला के फिर उसको 8 लीटर में डालो। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा करने से उस दवा का कण कण पूरी तरीके से पानी में विलीन हो जाएगा। कहीं कम कहीं ज्यादा मात्रा में दवा नहीं स्प्रे होगी, सभी जगह एक जैसी होगी, है ना। स्टिकिंग एजेंट का रोल निभाएगा। दूसरा स्प्रेडिंग एजेंट का रोल निभाएगा। स्प्रेडिंग यानी उसका प्रसरण होना। पहला पहला गुणधर्म हमने देखा स्टिकिंग एजेंट, चिपकना। दूसरा प्रसरण पाना, यानी कम दवा ज्यादा जगह पे पसरेगी। तो हमें जहां एक पंप 2 लाइन में स्प्रे करते हैं, 3 से 4 लाइन में आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, तेज चाल रखनी है, जैसे सर पे पसीना आता है बस उतना ही स्प्रे करना है। क्यों? क्योंकि वो चिपकेगा, स्प्रेड होगा और तीसरा अंदर तक चला जाएगा। हमने ऊपर स्प्रे किया है तो नीचे रस चूसने वाले कीटक नीचे है, दवा को नीचे ले जाने वाला कोई एजेंट चाहिए। तो ये पेनिट्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ऊपर की दवा को नीचे तक ले जाता है। अभी जब ये खत्म करूंगा मैं स्लाइड, आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे चिपकता है, कैसे स्प्रेड होता है और कैसे पेनिट्रेट होता है। तो ये जो डेमो है आप आपके घर पे, आपके आंगन में, खेत में, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो वो नीचे तक चला जाएगा कोई भी दवा जो आपने छिड़काव की। तो क्या फायदे होंगे? देखो, जो कीटकों को आप मारना चाहते हो पत्ते के नीचे छुपे हैं, हमने ऊपर स्प्रे किया तो उनका संपर्क नहीं हुआ, तो उनका दवाई का उन पर असर नहीं होता। और स्प्रे प्लस मिलाएंगे तो वो नीचे तक ले जाएगा दवा को, कीटकों के संपर्क में लाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा, है ना। स्प्रे प्लस मिलाया नहीं है तो पीछे छुपे हुए कीड़े मरेंगे नहीं। तो क्या होगा, हमें बार बार छिड़काव करना। तो बार बार छिड़काव करने में दवा भी जाएगी, मानवीय श्रम भी जाएगा। और रासायनिक दवाएं आजकल बहुत महंगी हो गई। स्प्रे प्लस अगर आप मिलाएंगे नहीं तो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, है ना। घोल जमीन पे गिर सकता है, उससे वेस्ट होगा। चिपकेगा नहीं, उससे वेस्ट होगा। अंदर तक गया नहीं, उससे भी वेस्ट होगा। तो स्प्रे प्लस मिलाने से चिपक भी जाएगा उस पर, अंदर तक भी जाएगा, स्प्रेड भी होगा, कम दवा ज्यादा जगह पे पहुंच जाएगी। अगर आप कोई तरल खाद यानी वाटर सोल्यूबल कुछ खादें स्प्रे करते हैं लोग, अगर कोई टॉनिक या सूक्ष्म अन्न द्रव्य माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं तो उसमें भी आपको स्प्रे प्लस मिलाना है। खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपको स्प्रे प्लस मिलाना है। अपने बाकी कोई भी प्रोडक्ट खरपतवार नाशक में नहीं मिलाने हैं, सिर्फ स्प्रे प्लस मिलाना है। क्योंकि वो खरपतवार नाशक के साथ में खरपतवार की जड़ तक उसको लेके जाएगा और एकदम जड़ से खत्म कर देगा। अभी हम बात कर रहे थे टॉनिक और सूक्ष्म अन्न द्रव्य की। तो जो भी घोल आपने बनाया है उसके कण कण में विलीन हो जाएगा वो, और एक जैसा स्प्रे होगा, अंदर तक समाज जाएगा। तो जहां से डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है वहां पर वो चीज पहुंच जाती है, तो डेफिशिएंसी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो उससे दिखने वाला जो लक्षण है वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, है ना। ज्यादा मात्रा में छिड़काव नहीं करना पड़ता है। सूक्ष्म अन्न द्रव्य वैसे भी कम मात्रा में छिड़काव किए जाते हैं, और स्प्रे प्लस मिला दिया तो क्या कहने हैं, वो तो जहां पहुंचाना है वहां पर उसको पहुंचा देगा। तो खर्चा हमारा कम हो जाएगा और फायदा हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बचत होगी अगर आप स्प्रे प्लस मिलाते हैं? हर स्प्रे में कितना खर्च है इसका? ₹2.25। कितना मिलाना है? एक पंप में 1 ml। सिर्फ नारायण अस्त्र देते समय आपको 2 ml मिलाना है। बाकी कोई भी दवा या टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो आपको एक पंप में यानी 15 लीटर पानी में मात्र 1 ml मिला। 100 ml की बोतल से 100 पंप बनेंगे आप, है ना। टू मच इकोनॉमिकल। हर प्रोडक्ट कंपनी का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और इकोनॉमिकल है, सस्ता है। तो कितनी बचत होगी? जहां ₹100 खर्च होता है वहां ₹50 खर्च में काम हो जाएगा, अगर आप ₹2.25 एक्स्ट्रा खर्च कर देते। 2 की जगह 4 लाइनों पे अपना स्प्रे होगा, है ना। तो दवाई के मात्रा में भी बचत होगी, टॉनिक के मात्रा में भी बचत। तो ये है स्प्रे का सिस्टम। अब यहाँ पर वापस वही बात है जो ऑल क्लियर में थी कि कुछ महंगी फसलों में प्रति एकड़ 100 ml कृष्णा स्प्रे प्लस मिलाने से 8-8 दिन के अंतराल से देने से क्या होगा कि जहां पर स्प्रे प्लस गया है वहां की मिट्टी जल्दी नरम हो जाएगी, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जो सफेद जड़ है जो भूजन उठाती है जमीन से, व्हाइट रूट,
उनकी मात्रा बढ़ेगी, फैलाव होगा उनका, तो ज्यादा अन्न द्रव्य उठाएंगी, ज्यादा सप्लाई होगा अन्न द्रव्य का, तो उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। और ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने से ऑक्सीजन की उपलब्धता में हानिकारक विषाणु मर जाते, तो जो जड़ों के माध्यम से चोरी कर रहे थे फसलों के भोजन की, वो चोरी रुक जाती और हमारी फसलों को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, तो वो और बलवान बनती, तो उन पर कीड़ और रोग कम से कम आता है। किसी की ड्रिप इरिगेशन यानी टपक पद्धति की सिस्टम जो है वो चोकअप हो गई, तो उनको 5 तरह की तकलीफें होती है। नंबर 1, वो उन नलियों को, नंबर 2 एसिड का खर्चा, एसिड लाते, नंबर 3 एसिड से उसको धोते हैं, तो मानवीय श्रम होता है, और नंबर 4 एसिड की वजह से हाथ और आंखों में जलन होती है, साइड इफेक्ट 4, और 5वां जब वो धो धा के ठोक ठाक के रेडी हो जाती है फिर उसको वापस लगा, 5 तरह। अब किसी की ड्रिप अगर चोकअप है तो 100 ml स्प्रे प्लस 100 लीटर पानी में मिला के ड्रिप से छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, जो क्षार अटके हुए छिद्र में उनके ऊपर जैसे ये स्प्रे प्लस वहां पर जाएगा, उसकी पकड़ को ढीली कर देगा क्षार की, और वो छिद्र से नीचे गिर जाएगा, तो वो जो छिद्र है वो खुल जाएगा। और एसिड से ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि एसिड अगर हम चला देंगे ड्रिप में तो हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें सड़ जाएगी, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्प्रे प्लस दे देते हैं जमीन से, ड्रिप से, तो जमीन में जाने के मिट्टी नरम होना, सफेद जड़ें बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ना, ये फायदे अलग से। ड्रिप चोकअप ओपन हो गई, ये एक फायदा हुआ, और बाकी के 3 फायदे जमीन में स्प्रे प्लस जाने से अलग से, है ना। तो एक ऐसा उपयुक्त उत्पादन आपके हाथ में अभी लगा है जो किसान भाई के पैसे की बर्बादी को रोकता है, रासायनिक दवा और टॉनिक की मात्रा में बचत करता है, कीटक तथा रोग की समस्या में बार बार छिड़काव करने के मानवीय श्रम को कम करता है, महंगी फसलों की मिट्टी नरम बनाकर ऑक्सीजन बढ़ाकर सफेद जड़ों को बढ़ाता है, और किसी को कम पानी में खेती करनी है यानी पानी की बचत करनी है, एक वो, दूसरा जिनके खेत में कम पानी है, तो ऐसे दोनों किसान भाई अगर 1 एकड़ खेत में 1 लीटर स्प्रे प्लस दे देते हैं, तो ये स्टिकिंग एजेंट है, स्प्रेडिंग एजेंट है, ज्यादा समय तक वहां पर पानी को बरकरार रखेगा, वापसा कंडीशन ज्यादा दिनों तक वहां पर रखेगा, तो कम पानी में भी आप अच्छी खेती कर सकते। जिनके पास कम पानी, ऑलरेडी कम पानी है, वो समाधान कारक खेती कर सकते हैं, और जो पानी बचाना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है 10 एकड़ जमीन होती है लेकिन 6 एकड़ पे ही खेती करते हैं क्योंकि पानी कम हो, तो ऐसी जगह पे आप 8 एकड़ में भी खेती कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमने स्प्रे प्लस का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इस तरीके से आज की हमारी ये मीटिंग थी तीनों प्रोडक्ट की, जो यहाँ पर समाप्त होती है। अब मैं आपको 4-5 मिनट का स्प्रे प्लस का डेमो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब के ऊपर बढ़ेंगे। आपके कुछ सवाल जवाब हो तो उसके ऊपर चर्चा करें। मैं प्ले करता हूँ वीडियो। वीडियो ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम लोग स्प्रे प्लस के बारे में ज्यादा विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हम कुछ लाइव डेमो आपको दिखाएंगे जिससे स्प्रे प्लस की ताकत का आपको परिचय हो जाएगा कि वाकई ये प्रोडक्ट है क्या और क्यों इसको हमने जरूरी बताया है नारायण अस्त्र के साथ। ये हमारे शेखर सर हैं, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की सारी जवाबदारी, क्वालिटी कंट्रोल इनकी तरफ होती है। पे आपको कोई पेड वर्कर नहीं मिलेगा, हर महत्वपूर्ण पद पे यहाँ डायरेक्टर का पोस्टिंग है। अब शेखर सर के हाथ में ये बाटला है, आप इसको देखेंगे कि सबसे पहले इसका ऊपर का सील निकाला जाएगा। ये
कृष्णा स्प्रे प्लस की बाटल है। ये पहला सील, कितने सील किए हैं इस बाटल को ये देखिए आप। अब इसका दूसरा सील, जो उसका ढक्कन है वो भी सील्ड है, उसे तोड़ा जाएगा। यस, आवाज भी आया। अब ये दूसरा सील निकलने के बाद देखिए तीसरा सील है, इंडक्शन, इसे इंडक्शन सील कहा जाता है। अब चौथी सील है जिसमें वो अंदर का इनर केप बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए इसको 4 प्रकार से सील्ड किया गया है। अब ये हम पहला डेमो करेंगे जिसे आलू का पान कहते हैं। अभी इसके ऊपर आप देखिए पानी डाला जाएगा और ये पानी किस तरह से इसके ऊपर डांस करता है ये देखिए आप, बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं होगा। जरा अच्छे से दिखाना, ये देखिए बिल्कुल वो जो बूंद है जो पानी की डाली गई है वो इधर से उधर घूम रही है, डांस कर रही है। बस अब इसके ऊपर स्प्रे प्लस का कमाल देखिए। अब आप इस पानी की बूंद को जो पत्ते पे टिकना नहीं चाह रही थी, ये देखिए जोरदार स्प्रेड हो रहा है पानी दूर दूर तक। अब ये कुछ मिनटों में पत्तों में पत्ते के अंदर समा जाएगा। अब ये है चिकना पत्ता, और अब हम आपको दिखाएंगे इस दूसरे पत्ते के ऊपर। मतलब हमारे पास खेती में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो पत्ता चिकना हो या खरबड़ित हो, हर जगह आपको मल्टीप्लाई स्प्रे प्लस का कमाल दिखेगा। ये देखिए बहुत ही तेजी से फैल गया है, दूर दूर तक पानी चला गया है, बहुत दूर दूर तक चला गया है, और इस पत्ते की जो नस है उस नस में समा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से ही हमें दिख रहा है कि ये अंदर तक चला गया है। ये नस में जो समाया दिख रहा है, नस हमेशा अंदर होती है, तो नस में समा गया मतलब पानी पूरा अंदर चला गया। अब तीसरा हम डेमो आपको दिखाएंगे जो स्याही के माध्यम से इंक, और फिर इसकी थोड़ी सी इंक के माध्यम से दिखाएंगे। अब इसमें स्याही डाली है, इंक डाली है, और अब इस इंक को स्प्रे प्लस की ट्रीटमेंट की जा रही है। अब ये देखिए ये पूरी इंक आजू बाजू में भी फैली और नीचे तक चली गई है, अंदर तक। अभी हम आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, इसको काटेंगे तब आप देखेंगे कि कितना नीचे तक ये चली गई है। और जहां स्प्रे प्लस को नहीं डाला जाएगा तो वहां आप देखेंगे कि वो इंक ऊपर ही रखी है, वो कहीं उसको मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ही रखी रहेगी, ना हलेगी ना इधर से उधर जाएगी। अब इस पे दिखा दो इधर वाला। अब इसके क्रॉस सेक्शन को कटिंग करने के लिए सेंटर से आहा, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। देखिए जहां तक जितनी उसकी थिकनेस थी पूरा नीचे तक उतर गया है। तो बस दोस्तों ये अभी आपने लाइव डेमो की ताकत देखी है। अब इसका क्या महत्व है हमारे नारायण अस्त्र के साथ, वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अभी आपने देखा
कि ऊपर हमने स्याही डाली और थेम नहीं कहेंगे, सुई को हमने टच किया, उसको छिड़क दिया और उसके बाद वहां लगाया। मतलब कुछ माइन्यूट जरा सा भाग मल्टी स्प्रे प्लस का टच होने के बाद वो ऐसा स्प्रेड हुआ, ऐसा पेनेट्रेट हुआ कि बिल्कुल नीचे तक चला गया। करीब 1.25 इंची का थिकनेस होगा इसका, है ना, 25 mm, नियर अबाउट 25 mm का थिकनेस है। वो पूरा नीचे तक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी हमने ज्यादा थिकनेस का कागज लिया होता तो वहां भी हमें नजर आता। तो अब इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। अभी भी मीटिंग समाप्त हो गई है। जिन्हें कोई सवाल नहीं है वो लीव कर सकते हैं, जिन्हें कोई सवाल है रुक सकते हैं। सर ये डेमो का वीडियो दे सकते हैं क्या? हाँ जी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। मेरा नंबर होगा आपके पास, नहीं होगा तो चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। एक आप सभी को गुड न्यूज देता हूँ, जल्दी संपूर्णम के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज हो रहा है कि संपूर्णम को कैसे बेचा जाए, किन्हें बेचा जाए, उसकी आवश्यकताएं क्या है, कैसे जाना चाहिए। तो अगर आपका संपूर्णम का सेल नहीं हो रहा है या आपको उसमें कुछ अड़चन आ रही है तो उस 1-1.5 घंटे की मीटिंग रहेगी। उस 1-1.5 घंटे की मीटिंग में आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि आपका संपूर्णम का जो सेल है बहुत ऊपर तक चला जाए। सिर्फ संपूर्णम ही नहीं, सभी चीजों का जो सेल है उसमें आप वो फॉर्मूले लगा सकते हैं। वो फॉर्मूले से आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के वो फॉर्मूले हैं। काफी वर्षों से मेहनत करने के बाद सन 2001 भी नहीं तो 1995 से 2020 तक, यानी 25 सालों की मेहनत का वो निचोड़ है मेरा सेल्स का। और मैंने जितना भी अचीवमेंट किया है जीवन में वो सेल्स की वजह से किया है। वो कोई स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, कोई उसका कोर्स नहीं होता है। वो फील्ड में जाकर के धक्के खाकर ही सीखी जाती है बातें। तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उसका पूरा कच्चा बना लिया है मैंने। जल्दी वो पीपीटी बन के मेरे पास आ जाएगी और फिर हम जल्दी 8 दिन के अंदर ये मीटिंग ले लेंगे। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग है। जिनको भी सेल्स में अपना करियर बनाना है वो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? हेलो। वो तो लिंक मिल जाएगी ना सर सबको? हाँ सर, ये जो लिंक है यही लिंक से जुड़ जाएंगे आप। सिर्फ समय क्या होगा, वार क्या होगा, दिनांक क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। और एक तो सर मंगल को तो सर फिक्स ही है ना? जी मंगलवार को तो अपना फिक्स ही है ना सर? नहीं, मंगल गुरु और शनि तो प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग्स होती है और वो रखेंगे यार, संडे के दिन रखेंगे, छुट्टी होती है शाम के समय संडे को। हाँ जी। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसकी पीपीटी किसी को नहीं मिलेगी, लाइव ही अटेंड करनी पड़ेगी सब। सर इस मीटिंग का लिंक मिल सकता है क्या? कौन सी? जो लोग आज अभी अभी जो मीटिंग हुई है अपना, तो जो लोग नहीं जुड़ पाए तो उनको फिर ये मीटिंग का लिंक। तो ये तो हर गुरुवार होती है ना, आप अगले गुरुवार जोड़ सकते हैं या रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। ओके। और रिकॉर्डिंग जो है तीनों प्रोडक्ट की अलग, अभी देखो इस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग की है मैंने। एक मिनट, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट।